बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वही का नुज़ूल। जिस मुहत्तम बिशान मकसद की तबलीग और तकमील के लिए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया में भेजे गए थे, उसके ज़हूर और ऐलान का ज़माना करीब आता जा रहा था। इंसानियत की तारीख़ का आखिरी और सबसे ज़्यादा रोशन वरक़ उलटने के लिए कुदरत के हाथ जुम्बिश में आने वाले थे। अंधेरा आप ही आप कपकपाता और सिमटता जा रहा था, जैसे उजाले के लिए जगह खाली करनी है। बुराइयां पसीना पसीना हुई जा रही थी कि नेकियों का दौर शुरू होने वाला है। गुमराही की जान लबों पर आ गई थी कि हिदायत का सितारा इनकलाब के झरोके से झांक रहा है। कायनात का एक एक ज़र्रा तब्दीली महसूस कर रहा था। जब अपनी पूरी जवानी पर आ चुकी दुनिया, जहाँ के वास्ते एक आखिरी निज़ाम आया। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर गौर व फिक्र और इस्तिगराक की कैफियत तारी रहने लगी। मक्का से थोड़ी दूर हीरा नाम का एक गार था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सत्तू और पानी लेकर वहाँ चले जाते और कई कई दिन तक रियाजत व इबादत और गौर व फिक्र में डूबे रहते। नफ्स का यह मुजाहिदा और इस्तिगराक की यह कैफियत किसी गैबी नमूद की मुंतज़िर थी। दिलो निगाह को निहायत बेचैनी के साथ किसी पैगाम का इंतज़ार था। तबीयत बहुत बेकरार सी रहती। इसी तलाश, हैरानी और बेकरारी को कुरान ने दौल से ताबीर किया है। कल्ब मुबारक की बेचैनी दिन रात बढ़ती जा रही थी। खाना पानी निबट जाता, फिर भी भूखे प्यासे खुदा की याद गार की तन्हाई में होती रहती। हकीकत मुंतज़र 40 साल से झांक रही थी, मगर पूरे तौर पर खुलकर सामने न आई थी। गंचाए दिल नई में कुदस का मुंतज़िर था। तलाश व बेकरारी के उकदे नाखून रबूबियत की राह देख रहे थे। निगाहें बार बार आसमान की तरफ उठती और सजदे में झुक जाती। इंतज़ार और मुसलसिल इंतज़ार, यहाँ तक कि गारे हिरा के अंधेरे में यकायक रोशनी नमूदार हुई। नामूस अकबर खुदा का पैगाम लेकर हाजिर हुआ और इस रब्बानी पैगाम के अल्फाज पूरी तरतील के साथ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से दोहराए दिए गए। इस पैगाम नक्सितिस और वही अव्वलीन में खुदा के नाम के साथ इंसान की तख्लीक का जिक्र था, और वो इसलिए कि इंसानों से खुदा का टूटा रिश्ता जोड़ने के लिए मोहम्मद इब्न अब्दुल्ला को नबूवत अता हुई थी, और इसी मकसद अज़ीम की तकमील के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दुनिया में भेजा गया था। किसी मामूली फरमारवा हाकिम और अफसर का हुक्म पढ़कर और पैगाम सुनकर दिल की हालत दुगरगू हो जाती है, और ये तो रब्बु समावात वल अर्द का पैगाम था। उसकी तरफ से वही भेजी गई थी जिसकी रबूबियत और कुदरत सारे आलम को घेरे हुए है, जिसके हाथ में तमाम लोगों की पेशानियां हैं। वो अगर चाहे तो ये ऊंचे ऊंचे पहाड़ पलक झपकने से पहले धुएं की तरह उड़ जाए, पुरशोर समंदर रेगिस्तान बन जाए और ठंडे सितारों से अंगारे बरसने लगे। फितरी तौर पर इतने अजीमुशान पैगाम के बाद कल्ब को उन्स के साथ हैबत से भी मुतासिर होना चाहिए था। यही इंसानी फितरत है। हज़रत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल भी हैबत इलाही से मुतासिर हुए बगैर न रह सका। यह पैगाम अगर मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जगह किसी पहाड़ पर नाजिल होता तो यकीनन पहाड़ रेजे रेजे हो जाता। ये इसी ज़ात के कल्ब प्रोकार की ताकत थी जो जिम्मेदारी के इस बारे गरा को सहार लिया। जिब्राइल थे, खुदा का कलाम था, तजल्लियाती मोहम्मद अरबी थे और गारे हिरा था। हम तो बस इतना ही कह सकते हैं, जो बात हमारे कल्ब पर नहीं गुजरी, जिस मंज़र को हमने अपनी आँख से नहीं देखा, उसकी तशरीह आखिर किस तरह मुमकिन है। वही इलाही की कैफियत मुबहत वही के सिवा कौन बता सकता है। यही वो मकाम है जहाँ लफ्ज़ काम नहीं देते, शरह व बयान का जिस जगह दम घटने लगता है, ज़बान गंग हो जाती है और कलम काँप जाता है। हम ज़्यादा से ज़्यादा अपनी ज़बान में इतना कह सकेंगे कि गारे हीरा की तकदीर चमक गई, उसके ज़र्रे रश के तूर बन गए, तमाम गर्दोबेश तजल्ली ज़ार नज़र आने लगा। मगर ये सब रस्मी तशबीहें हैं जो हर किसी के लिए इस्तेमाल होती रहती हैं। मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिन तजल्लियात और कैफियत का मुशाहिदा और एहसास हुआ, इन पर यह रस्मी बातें ज़ेब नहीं देती। हमारे हवास ने जिन कैफियत और मुशाहिदात का ख्वाब भी नहीं देखा, उनका इज़ारा हम कर भी तो नहीं सकते। फ़लसफ़े को इस मंजिल पर आकर हैरानी होती है। अक्ल की आँखों में चकाचौंध पैदा हो जाती है और दिमाग सरासीमा हो जाता है। यही वो मकाम कुदस और आलम वराउल वरा है
جہاں یقین اور صرف یقین کے چراغوں کی روشنی میں صراط مستقیم نظر آ سکتی ہے۔ بے یقینی اور شک و تذبذب کے پاؤں یہاں جم ہی نہیں سکتے۔ وہ کم نظر لوگ جو روٹی اور میدے سے آگے دیکھنا ہی نہیں چاہتے، ان روحانی کیفیات اور غیبی اسرار کو آخر کس طرح سمجھ سکتے ہیں؟ اس پر یقین لانے کے لیے کارل مارکس اور اسٹالن کا دماغ نہیں، ابو بکر صدیق، علی مرتضیٰ اور بلال حبشی کے قلوب عرفان آثار چاہیے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم غار ہرا سے گھر تشریف لائے تو پیشانی مبارک سے پسینہ ٹپک رہا تھا، ہیبت الہی سے چہرہ متغیر تھا۔ گھر آتے ہی حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، مجھے چادر اڑاؤ، چادر اڑاؤ۔ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلدی سے دوڑ کر چادر اٹھائی اور آپ کو اڑا دی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پورا واقعہ سنایا۔ خدیجہ کی نیک فطرت نے اس واقعے میں ذرا بھی شک آمیز عجوبیت محسوس نہیں کی، بلکہ کہا کہ آپ کی ذات بھلائیوں کا سرچشمہ ہے، خدا آپ کو ضائع نہیں کر سکتا۔ پھر وہ آپ کو ورقہ بن نوفل کے پاس، جو ایک خدا شناس بزرگ تھے، لے کر گئی۔ ورقہ نے کہا کہ یہ وہ ناموس ہے جو انبیاء بنی اسرائیل پر نازل ہوا کرتا تھا۔ محمد، میں تمہیں مبارکباد دیتا ہوں۔ خوشی ہو یا غم، انس ہو یا ہیبت، ان کیفیات کی شدت سے قلب ایک بار سا محسوس کرنے لگتا ہے، اور جب تک دوسرے پر اس کا اظہار نہ ہو جائے یہ بار ہلکا نہیں ہوتا۔ یہ انسانی فطرت ہے، اور محمد رسول اللہ سے اس عالم اسباب اور ہر حوادث میں فطرت کی سی سادگی کا ظہور ہوا۔ پھر قدرت شاید اس ذریعے سے عورت کو درجہ اور مقام بعثت مبارک کے پہلے ہی دن بلند کرنا چاہتی تھی، یعنی یہ کہ حبوط وحی، نزول جبرائیل اور آغاز نبوت کی پہلی تصدیق صنف نازک کی زبان سے ہو، اور اس کے محبت بھرے تسکین آمیز کلمات سے ہیبت میں انس کا رنگ پیدا ہو جائے۔ اللہ کے نام اور پیام کی ہیبت خود اپنی جگہ بولتی ہوئی تصدیق ہے۔ وہ شخص فطرت انسانی کی نزاکت اور آدمی کی طبیعت کے مذاق کے صحیح سے بے خبر ہے، جو اس سادہ سی بات کو تصدیق اور عدم تصدیق کے الجھاوے میں ڈال کر تشکیک و تذبذب کا دروازہ کھولنا چاہتا ہے۔ لوگ واقعات کو اپنے ذاتی رجحان کے پیمانے سے ناپنا چاہتے ہیں، اور جب کوئی واقعہ اس پیمانے پر پورا نہیں اترتا تو پھر وہ اس کے وقوع ہی سے انکار کر دیتے ہیں، جرح و تعدیل کی غلط اندیشیاں اور فکر و نظر کی کم کوشیاں۔